बेटा गौरी, जल्दी आ, जल्दी आ। तूने अपन को टपोरी कहा तो क्या मैं तुझे माधुरी दीक्षित कहूँ? वैसे तू चाहती तो मैं तुझे जूडी फॉस्टर कह सकती हूँ, लेकिन तेरी औकात से ज्यादा बुलाना अच्छी बात नहीं है। ज्यादा पका मत। भौंक, क्या भौंकना चाहती है? मैं ये भौंकना चाहती थी कि आजकल तूने मम्मी को ध्यान से देखा है? मम्मी को अपना बापू ध्यान से नहीं देखता, अपन ध्यान से देखकर क्या करेगा? वही तो, तुझे ऐसा नहीं लगता दिन ब दिन मम्मी ट्यूब उड़े टीवी जैसी होती जा रही है? नहीं यार, अपन को तो मम्मी जंग लगी तलवार जैसी लगने लगी है। हाँ, देखना देखना, जिसके नजरों में खंजर की धार थी वो आज जंग लगी तलवार हो गई है। चल चल जाके पूछ ले कि एक टाइम का बारूद आज हवा लगे पापड़ जैसा क्यों हो गया। चल। हाँ यार, माँ बाप का ख्याल रखना बच्चों का फर्ज होता है। हाँ। चल चल देखते हैं। एक्सक्यूज मी माँ। माँ मामा कहीं खोई हुई थी क्या? नहीं तो। माँ, अपन आपसे कुछ पूछना चाहता है। तो पूछो ना, इसमें परमिशन लेने की क्या जरूरत है? मामा, हम आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहते थे कि तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छिपा रही हो? गम? मुझे कोई गम वम नहीं है। तो फिर ये सीबीआई की इंक्वायरी में फंसे लीडर जैसे मुंह बनाए क्यों बैठी हो? ऐसा कुछ नहीं है। मामा, आदमी सिर्फ दो सूरतों में ऐसे बात टालता है, या तो उसको किसी से प्यार हो गया हो, या फिर वो किसी के पीठ में खंजर घुसाने वाला हो। बोलो, आप किस गेम में शामिल हो? मैं कोई गेम में शामिल नहीं हूँ। पता नहीं आज सुबह से मेरा मन अशांत क्यों है। मैंने कहा था ना, दिल का मामला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर पता नहीं मुझे कोई बहुत बड़ी ऊंच नीच होने का डर लग रहा है। मेरा मन कह रहा है कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। माँ, तेरे मन ने पहले भी कभी ऐसी बकवास की है या पहली बार बोल रहा है? हाँ, बरसों पहले मेरे मन ने ऐसे खतरे की घंटी बजाई थी। कब? जब तेरे डैडी मुझे देखने के लिए आने वाले थे। मेरा मन उस वक्त जलबिन मछली की तरह तड़प रहा था। फिर मम्मी, आपने अपने मन की बात मानी क्यों नहीं? अरे इस रद्दी को देखकर कोई भी बोल सकता है कि मैगजीन कितनी रिच होगी। फिर आपने ऐसे कबाड़ी जैसे पति के साथ शादी क्यों की? बदतमीज, मेरी मराठी फिल्म के हीरो जैसे पति को कबाड़ी कह रही है तो मोटी मुस्कुरा कर सुन रही है। सच बताऊं? बोलना, वैसे भी तू झूठ बोलेगी तो हम लोग कौन सा लाई डिटेक्टर लेकर बैठे हैं? कि स्वीटी, मीनाक्षी और राधिका की वजह से। कैसे कैसे? तुम तीनों ने मेरा ईगो हर्ट किया था। तुम तीनों अपने डैडी के साथ मुझे देखने के लिए आई थी और तुम्हारे डैडी तुमसे पूछ रहे थे तुम्हारी नई माँ कैसी है। ये मैं सब छुप छुप कर सुन रही थी। अच्छा मम्मी, अब मुझे पता चला हमारी छोटी को लोगों की बातें छुप छुप कर सुनने की आदत कहाँ से पड़ी। तो चुप बैठना। सुनना, कितना एक्साइटिंग सीन है। लग रहा है जैसे महेश भट्ट की पिक्चर चल रही हो। एक बाप अपनी बेटियों से सौतेली माँ की सिलेक्शन की राय ले रहा है। ये तो ऑस्कर विनिंग सीन है यार। आगे क्या? मीनाक्षी ने कहा, देखने में तो लाउड स्पीकर जैसी लाउड लगती है, क्यों हमारी शान जिंदगी में साउंड पोल्यूशन लाने की बात करते हो? क्या बात करती हो? मीनाक्षी ने आपके बारे में ऐसा कहा था? आने दो से। तो चुप बैठना, क्या कर लेगी तू? माँ, राधिका ने क्या कहा था? राधिका ने कहा था ये अनपढ़ पिक्चर की माला सिन्हा जैसी लगती है, शादी करके प्लॉट शिक्षण की क्लासेस खोलनी है क्या? चलो, फिर भी ठीक कहा। तुमने क्या कहा था, याद है? नहीं, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मैंने जो भी कहा होगा बड़ा सेंसिबल कहा होगा। बड़ा सेंसिबल कहा होगा। पता है इसने क्या कहा था? इसने कहा था इसे अकेली मिस उत्तर प्रदेश कंपटीशन में खड़ा कर दो तो भी आखिरी नंबर मिले। माँ, फिर भी तुमने इनकी माँ बनना पसंद क्यों किया? मैंने सोचा एक बार शादी करके चली जाऊं, फिर इनको मजा चखाऊंगी। अच्छा, तो तुम हमें मजा चखाने आई हो? लेकिन अभी तक तो आपने मुझे कुछ नहीं चखाया। क्या करती? यहाँ आने के बाद तुम लोग की ममता की डोर में ऐसे बंधी कि मैं ये भूल ही गई कि तुम मेरी सौतन की बेटियां हो। So sweet। अच्छा हो गया भूल गई, वरना इससे मालूम नहीं मैं यहाँ मौजूद हूँ। बस मामा बस, और कुछ मत बोलना, वरना मैं रोने लग जाऊंगी और मेरे मेकअप का कीचड़ हो जाएगा। काजल, जाके दरवाजा खोल। क्या? हाँ, मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी का स्वागत शाम के वक्त सैड सॉन्ग से करूँ। जा। ठीक है। छोटी, हाँ। कितनी देर दरवाजा खोलने में? कान में रुई लगाकर बैठे थे क्या? ओए, ज्यादा बड़बड़ मत कर, समझी ना? एक कान के नीचे लगा के दूंगा ना, सीधा जेड पॉइंट पे जाके गिरेगी। क्या बात है? घोड़े पर चढ़कर क्यों आई है? क्या बात है छोटी, तूने हॉर्स राइडिंग शुरू कर दी? अरे यार, मीनाक्षी दीदी आ रही है। क्या? मीनाक्षी आई है? कहाँ है?
टैक्सी वाले से झगड़ा कर रही है। लो, आते ही मर्दों से पंगा शुरू कर दिया। मुझे लगता है जंगलों में सारे आदिवासी मर्द भाग गए होंगे, है ना? आदिवासी मर्द हमारी सुधरी हुई सोसाइटी के मर्दों जैसे नहीं होते जो औरत को पैर की जूती समझे। तो फिर क्या वो औरत को हाथ की जूती समझते हैं? वो औरत को देवी समझते हैं। फिर वो श्रीदेवी को क्या समझते हैं? चिकनी तू चुप बैठ ना। एक तो कितने दिनों के बाद अपनी बहन के थोबड़े का दीदार हो रहा है और तू है कि उसकी खोपड़ी चाट रही है। और बेलन वाली कैसी है तू? एकदम टनाटन। तू कैसी है काजल भाई? हाँ बस। अरे इसका क्या है, टोपी पहनकर जी रही है मजे में। माँ, तुम दुबली लग रही हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? इसे देखो, सौतेली माँ की चिंता करिए, सगी को लुक भी नहीं दे रही है। कोई पतली वतली नहीं हुई। एक्चुअली क्या है, तू चली गई तो मुफ्त की काम वाली चली गई। मम्मी को काम करना पड़ता था तो कमर पे तो असर होगा ही ना। तू मेरी छोड़, तूने अपना क्या हाल बना रखा है? कितनी काली हो गई है। पता है कि नहाती नहीं होगी। चुप कर। वो क्या है, वहाँ धूप में सोशल वर्क करती थी ना, तो स्किन जरा डार्क हो गई है। तुझे किसी पीर फकीर ने कहा कि धूप में सोशल वर्क कर, रात को नहीं कर सकती थी? रात में सोशल वर्क नहीं होता। हाँ हाँ, रात को तो सब एंटी सोशल वर्क होते हैं। ये राधिका कहाँ है? एक्सकर्शन पर गई है 1 हफ्ते के लिए। और डैडी दिखाई नहीं दे रहे। थैंक गॉड इसने तो पूछा। रोज के वक्त से 1.5 घंटा लेट हो गया, लेकिन किसी को फिक्र नहीं है। हमारी चिंता के मेरा तो हाल बुरा है। हाँ यार, अपन का बापू कहीं फंस गया होगा। बाकी 7 बजते ही वो घर में ऐसे घुस जाते हैं जैसे गांव खेड़े में गाय भैंस तबेले में लौटाते हैं। शायद हमारे डैडी डेट पे गए होंगे। मैं मजाक कर रही हूँ। वैसे हमारे डैडी जैसे आउटडेटेड आदमी के साथ डेट पे कौन जाएगा? वैसे मम्मी, इंक्वायरी तो करनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी एक आदमी नुक्कड़ पर बता रहा था कि पागल जैसे आदमी का फाटक पर एक्सीडेंट हो गया। तू क्या समझती है अपन का बापू पागल है? शानी। बबली को फोन लगा। तेरे कहने का मतलब क्या है कि हमारे डैडी बबली के साथ डेट पे गए? हे भगवान, ये सुनने से पहले मेरे कान गिरी फट गए। पागल, इसका मतलब ये कि बबली के डैडी से पूछ कि हमारे डैडी को कहीं भेजा है क्या? भेजा? मीनाक्षी, इसमें पूछने की क्या बात है? मैं दावे से कह सकती हूँ कि हमारे डैडी की खोपड़ी में भेजा है। तो तुम लोग भी सोप ओपेरा के राइटर के जैसे बात को खींच क्यों रहे हो? खुद फोन कर लो ना। हाँ, नंबर बोल। 620-3390। हाँ। बेल बज गई, कोई उठा नहीं रहा। हे भगवान, इतने लेट तो कभी नहीं हुए। कहाँ गए होंगे? क्या कर रहे होंगे? मजा आ गया। तुम्हें मालूम है, मैंने अपनी जिंदगी का पहला विस्की का पैक 7 साल की उम्र में पिया था। अच्छा, जैसे बाल ब्रह्मचारी होते हैं वैसे आप बाल बेवड़े। एक पीटी हुई पिक्चर का टाइटल याद आया। वैसे आप हर रोज पीते हैं? सूरज जैसे डूबा नहीं, अपनी घंटी बजी नहीं। अच्छा। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अरे सब बेकार बोलते हैं। हाँ? मैंने अपनी जिंदगी में बूढ़े डॉक्टर बहुत कम देखे, लेकिन बूढ़े बेबड़े मैं तुम्हें दर्जनों के हिसाब से मिलवा सकता हूँ। खैर जाने दो। अगर तुम्हें हमारे हॉस्पिटल की दवाइयों का टेंडर पास करवाने का है तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोलिए सर, बोलिए बोलिए। आज तुम्हें मेरे साथ पीना पड़ेगा। ये नहीं सर, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ सर। तो क्या मैं तुम्हें गंजा नजर आ रहा हूँ? सोच लो, पूरे 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है और मुझे ये भी मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे बॉस पोपट को पेरू जितना प्यारा है। लगा लो, इस अंगूर की बेटी को अपने होठों से लगा लो। चीयर्स। नहीं सर, ऐसा जुर्म मत कीजिए।
मैं 5-5 जवान बेटियों का बाप हूँ। 5-5 जवान बेटियों का बाप? हाँ सर। अरे तब तो तुम्हें शरीफ आदमी बनना परवड़ ही नहीं सकता। तुम्हें अपनी बेटियों की सलामती के लिए तो पीना चाहिए भाई। क्या मतलब? अब देखो, फलों से लदे पेड़ पर पत्थर कोई भी मारता है। अब पता चला कि बगीचे का माली बदमाश है तो लोग डरकर रास्ता बदल देते हैं। एक बार तुम पीना शुरू कर दो, गाली गलौज खुद ब खुद सीख जाओगे। और गाली गलौज आ गई तो लफड़ा झगड़ा तो होता ही रहेगा। एक बार तुम्हारा राड़ेबाजों की लिस्ट में नाम आ गया ना, तो तुम्हारे घर की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। हाँ नहीं, जब तक हमारे घर में काजल भाई है तब तक लोग आंख उठाकर देखना क्या, नाक उठाकर सूंघते भी नहीं। तुम मेरे साथ नहीं पियोगे? नहीं सर, ये ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें नहीं दूंगा। आनंद माथुर, अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल नहीं किया तो दूसरी नौकरी ढूंढ लेना, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का समझना। यू अंडरस्टैंड? बोलो हाँ के हाँ। हाँ के हाँ? हाँ हाँ के ना। सर लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि तुम ये पिलाकर फिर न जाओगे? अरे यार, देवानंद एक बार बूढ़े का रोल कर सकता है, लेकिन हम पीने के बाद अपनी जबान कभी नहीं बदलते, समझे? वेटर, साहब के लिए एक पैक सोडा मार के, और मेरा रिपीट। नहीं सर, क्या है, अगर मैं पिया तो कभी पिया नहीं ना तो। अरे पियो तो सही। नहीं लेकिन नहीं चाहिए सर। कॉन्ट्रैक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं लेकिन मुझे क्या सर, सर पियो। चीयर्स। तो बदबू आती है। अरे नाक बंद करके दवाई समझकर पी जाओ, चलो। चीयर्स। Very good. इसकी जात को सब जगह पर बापू को ढूंढ लिया, लेकिन उनका कहीं पता ही नहीं। मीनाक्षी, तू भी क्या मनहूस कदम लेके आई है, जैसे आई टैरी को घुमा दिया। चुप कर। चल काजल, टैरी के बॉस के वहाँ जाकर इंक्वायरी करते हैं। हाँ, मैं भी सबको बता कर आती हूँ कि हमारे डैडी घूम गए। इसमें बताना क्या है? वैसे भी अगर डैडी नहीं मिले तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी। माँ, टैरी को ढूंढ के लेके आने वाले को इनाम में क्या देंगे? तेरे बाप की टांग। अच्छा, मगर दाएं के बाएं? यहाँ बैठकर बहस करने से अच्छा जाकर अपने बाप को ढूंढो। हाँ मामा, कुछ करते हैं। मैं भी चल कर देखती हूँ कहाँ रह गया मेरा मिट्टी का माधुर। माचूर, माचूर। अरे माचूर तेरा नाम है यार, मेरा नाम नंदू है। नंदू? सच कहूँ? अरे पीने के बाद अगर आदमी झूठ बोलता है ना तो कबूतर कहते हैं। जिंदगी में पहली बार मैंने हल्का फुल्का महसूस किया। अरे लोग यार बेकार की डाइटिंग करते हैं। दारू पियो और हल्के फुल्के बन जाओ। बिल्डिंग देख रहा है, बिल्डिंग है। हाँ, सोच रहा हूँ कि इसे खरीद डालूं। अरे मैं बेचूंगा नहीं यार, तू खरीदेगा कैसे? तू बेचेगा नहीं? नहीं बेचूंगा। तू बेचेगा नहीं? नहीं बेचूंगा। तू बेचेगा नहीं? नहीं बेचूंगा यार। क्यों बेचेगा नहीं? अरे मेरे कौन सी बाप की है यार जो मैं बेचूंगा? कमाल है। चल चल खेलते हैं। अच्छा देख, तू तेरे घर जा, मैं मेरे घर जाता हूँ। क्या? नहीं, तू तेरे घर जा, मैं मेरे घर जाता हूँ। नहीं यार, तू तेरे घर जा, मैं मेरे घर जाता हूँ। इससे बात नहीं बनेगी। तू तेरे घर जा, मैं मेरे घर जाता हूँ। तू तेरे घर जा,
जाता हूँ। ठीक है, बाद में बोलना नहीं है कि मैंने पहले तुझे एडवाइस नहीं दिया था। ठीक है, चल समझ के जाना। क्यों? अरे यार, पहली बार पीने के बाद आदमी घर में नहीं सीधा गटर में जाता है, समझे? बोले कौन? मेरा घर आ गया, मेरा घर आ गया भाई, मेरा घर आ गया। ये तेरा घर है? ये तो खम्बा है। अरे यार, देखता नहीं ऊपर घर की लाइट चालू है, वो देख। ये चल संभल के आना, दरवाजा बंद कर रहा हूँ, ठीक है? क्या अजीब का घर है। घर की दीवारें अभी तक बनी नहीं, साला घर में लाइट भी लगा दिया। सो गया लगता है। नीलांबर जू में धरती को चूम तू नहीं हट रहा, मैं हट रहा हूँ। नीलांबर जू में धरती को चूम। ये शर्म नहीं आती? सैया को भैया बोलती है। ये किसने लगाई? ये क्या है? ये पहले से ही सीढ़ी। पहले से? ठीक। हाँ। हे भगवान, आप दारू पी कर आए क्या? दारू नहीं, इसकी नहीं, इसकी। ये टिप्पा जगह पे रख रही हो, क्या हो गया? बच्चे सो गए? बच्चे? अपने बच्चे सो गए। चलो अच्छा हुआ। हाँ। आनंद भैया, मेरी बात तो सुनिए। तो पति का नाम नहीं, तू भारतीय नारी है, गुड़िया जापान की। इतना भी मालूम नहीं कि अपने पति का नाम नहीं ले रहे? लेकिन आप मेरे पति नहीं हैं। हाँ? तुमने मुझसे तलाक लिया और मुझे खबर लग रही है? अरे, आप रोइए मत। नहीं, मैं नहीं रो नहीं रहा। ये काम करो, अंदर जाना, खाना लगाना और बाद में गाना गाना। बहुत दिनों से मैंने तेरे मुंह से भोजपुरी गाना नहीं सुना। पर मुझे भोजपुरी गाना नहीं आता। झूठ मत बोल। हाँ, झूठ बोले कॉकरोच काटे, मैं पर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे भोजपुरी गाना नहीं आता है। तू झूठ बोल रही है, मैंने तुम्हें सुबह बाथरूम में गाना गाते हुए सुना था। क्या? ये सिया के मड़ैया में राम जाया। कैसी वल्गर बातें करते हैं आप? पति पत्नी के बीच में वल्गर कुछ नहीं होता है। सिरे मेरे बीच में किसा है ये बंजन अनजाना, अंदर चली जाना, खाना तू लगाना। थैंक गॉड सुनील घर में नहीं है, वरना सब गड़बड़ हो जाती। पापड़ भी तो तलना और प्याज भी काट के लाना। हेलो, कौन? बीना? नहीं, मैं स्वीटी बोल रही हूँ, बीना की सौतन की बेटी। मैं पूजा बोल रही हूँ। कौन? पूजा आंटी। अच्छी बात कहो ना। क्या बात है पूजा, इतने रात के कैसे याद किया? सुनील अंकल ने फिर कोई प्यार का पतंग उड़ाया है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे डैडी मेरे घर में घुस आए हैं। क्या? मेरे डैडी और वो भी तुम्हारे घर पे? एक सेकंड, मम्मी, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? मम्मा,
क्या दिल जले के अमरीशपुरी की तरह चिल्ला रहे हो दोनों? हम लोग इसके लिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तेरे डैडी पूजा आंटी के घर में घुस गए हैं। मुझे पता था ये मोटी वजन बढ़ाती जाएगी और एक दिन वो किसी स्लिम और ट्रिम ब्यूटी के चक्कर में जरूर फंस जाएगी। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो वहाँ चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ, तब तक मैं अपने खास लोगों को फोन करके बता देती हूँ कि हमारे डैडी ने पूजा आंटी के घर पे अनलॉफुल एंट्री की है। चलो मैं सब चल शूटिंग, तू भी चल। नहीं, मैं नहीं आती। डैडी ने मेरी नाक कटवा दी है, मेरा मुंह काला कर